मुसाफिर का राह देखता भीमा। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। भीमा मल्लाह अपनी नाव पर छाजन के नीचे सिमटकर बैठा था। छाजन चारों ओर से खुला था, इसलिए बूंदों की बौछार भीमा को भिगो रही थी। लेकिन वह कर भी क्या सकता था, और कोई उपाय भी तो नहीं था। भीमा का घर नदी के उस पार था। वह सोच रहा था, आज का दिन तो बारिश की वजह से यूं ही बेकार गया। बस पार जाने वाला कोई मुसाफिर आ जाए तो अच्छा हो। लेकिन मौसम का हाल देखते हुए इस बात की उम्मीद कम ही थी कि कोई आएगा। नदी किनारे तक आने वाली सड़क भी सुनसान पड़ी थी और अब तो दिन भी ढलने लगा था। नदी का दूसरा किनारा धुंधले कुहासे में छिप सा गया था। भीमा का मन हुआ कि अब और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। वह नाव की रस्सी खोलने को उठा ही था कि तभी उसने एक व्यक्ति को अपनी तरफ आते हुए देखा तो भीमा रुक गया। वह आशा भरी दृष्टि से आने वाले की ओर देखने लगा। भीमा मन ही मन सोचता है कि जरूर नदी पार जाने वाला कोई मुसाफिर होगा, नहीं तो इस भारी बरसात में वह भला इधर क्यों आएगा। यह सोचकर भीमा ने उस व्यक्ति को आवाज लगाई, जल्दी आ जाओ भाई, बस मैं नाव खोलने ही जा रहा हूँ। आने वाला व्यक्ति अब एकदम पास आ गया था। वह व्यक्ति सिर से पैर तक बिल्कुल भीग चुका था। भीमा ने चप्पू संभालते हुए उस व्यक्ति को छाजन के नीचे बैठने का इशारा किया, लेकिन वह व्यक्ति नाव पर नहीं चढ़ता है। कुछ सोचते हुए खड़ा रहता है, फिर धीरे से बोला, माफ करना भैया, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो फिर भीमा के होठों से निकला। उसे एकाएक क्रोध आ गया। व्यक्ति कहता है, असल में मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। कुछ खाने की तलाश में बस भटकता भीगता हुआ इस तरफ चला आया। सोच रहा था शायद कहीं कुछ। अपनी बात बीच में ही छोड़कर वह चुप हो गया। लेकिन भीमा उस व्यक्ति की सारी बात समझ चुका था। भीमा सोचने लगा, लगता है बेघर बेकार है, तभी तो इस बरसात में भटक रहा है। भीमा ने कहा, आओ भैया, छाजन के नीचे बैठकर भीगने से तो बचो। फिर दोनों छाजन के नीचे बैठकर बातें करने लगे। उसका नाम रामेश्वर था। उसके घर में कोई नहीं था। काम की तलाश में वह इधर से उधर भटकता फिर रहा था। भीमा ने उस व्यक्ति से बताया कि आज जब मैं एक मुसाफिर को उस पार से इधर लाया तो वह बिना पैसे दिए ही चला गया। व्यक्ति पूछता है, फिर क्या हुआ? भीमा कहता है, नाव से उतरते समय वह मुसाफिर पानी में गिर गया था, तो मैंने ही उसे पानी से निकालकर ठीक से किनारे पर पहुंचाया, पर उसने मुझसे झगड़ना ही शुरू कर दिया। कई लोग इकट्ठा हो गए, इस चक्कर में वह बिना पैसे दिए ही खिसक गया। अपनी बात कहकर भीमा बरबस हंस पड़ा। रामेश्वर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बोला, लेकिन मेरे पास? भीमा ने हंसते हुए कहा, मैं समझ गया भाई, तुम्हें कहीं नहीं जाना, पर मुझे तो घर जाना है। मैं तुम्हें बरसात में ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था? ऊपर से तुम भूखे भी हो। मेरे साथ चलो, कल सुबह जहाँ जाना होगा चले जाना, मैं तुम्हें इस पार छोड़ दूंगा। रामेश्वर चुपचाप बैठा रहा। भीमा उसे नदी उस पार अपने घर ले आया। उसकी पत्नी रमा झोपड़ी के दरवाजे पर ही खड़ी थी, बेटी कंचन का हाथ पकड़े हुए। कंचन ने कहा, बाबा आ गए, और खिलखिलाई तो रामेश्वर भी मुस्कुरा उठा। भीमा ने पत्नी से कहा, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हें जबरदस्ती अपने संग ले आया। ये तो आ ही नहीं रहे थे। तुम ही कहो, इतनी बरसात में इन्हें घाट पर कैसे छोड़ता? रामेश्वर बड़े अचरज के भाव से देखता रह गया। भीमा उसे अपना दोस्त बता रहा था, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन दोनों की मुलाकात हुई थी। बहुत दिन बाद उसने ये शब्द सुना था, दोस्त। उसके मन में कुछ होने लगा था। उसे भीमा से एक अपनापन लगा। रामेश्वर को अपने बीते हुए दिनों की याद आने लगती है। उसकी आंखें भीग गई। तभी रमा ने अंगोछा देकर कहा, बदन पोंछ लीजिए। फिर भीमा ने एक कुर्ता पजामा रामेश्वर को पहनने के लिए देते हुए कहा, पता नहीं मेरे ये कपड़े तुम्हें ठीक भी आएंगे या नहीं, इन्हें पहनकर देखो। ज्यादा देर तक भीगे कपड़ों में खड़े रहना ठीक नहीं, तबीयत खराब हो सकती है। कुछ देर बाद रामेश्वर और भीमा अंगीठी के पास बैठकर गर्मा गर्म रोटियां खाने लगे। रामेश्वर सोच रहा था, कहीं यह सपना तो नहीं? इतना मान सम्मान मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। बहुत समय बाद घर का बना ताजा भोजन खाया था रामेश्वर ने। पेट भर गया तो वह उठने लगा, पर रमा ने कहा, एक रोटी और ले लीजिए।
कंचन ने थाली में रोटी रखी तो रामेश्वर प्यार से मना नहीं कर पाया। कंचन के भोले चेहरे पर मीठी हंसी खेल रही थी। रामेश्वर की आंखों के सामने वह दृश्य तैर गया। लगा जैसे सामने कंचन नहीं उसकी मुनिया खड़ी हंस रही हो। वह तब दूसरे गांव में था जब अचानक आई बाढ़ में उसका घर बह जाने की खबर मिली थी। तब से वह अपनी पत्नी और बेटी की तलाश में ऐसे ही भटक रहा है। कोई भी तो नहीं है उसका इस दुनिया में। बारिश अब भी हो रही थी लेकिन कुछ धीमी पड़ गई थी। रामेश्वर और भीमा बातें करने लगे। रमा ने रसोई का काम निपटाया और कंचन को पढ़ाने लगी। एक तख्त पर रामेश्वर का बिस्तर लग गया। भीमा का परिवार सो गया था पर रामेश्वर को नींद नहीं आ रही थी तो वह कुछ देर तक जगता रहा। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक रामेश्वर की नींद टूट गई। उसे पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वह उठकर बैठ गया। पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी कराह की वजह से किसी की नींद न टूट जाए, लेकिन शायद उसकी कराह कंचन ने सुन ली थी। कंचन रमा को झिंझोड़ रही थी। माँ देखो, काका की तबीयत कुछ खराब है। भीमा और रमा झट से तुरंत उठ बैठे। भीमा ने पूछा, क्या बात है भैया? अब रामेश्वर को बताना ही पड़ा। रमा सेकने के लिए गर्म पानी ले आई। कंचन ने रामेश्वर का हाथ पकड़कर पूछा, काका जी अब कैसा लग रहा है? रामेश्वर ने कंचन की तरफ सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ बिटिया। तब तक भीमा वैद्य जी को बुलाने चला गया था। वैद्य जी ने आकर रामेश्वर की नब्ज देखी, पेट की जांच की, फिर दवा देकर कहा, शायद खाने की वजह से दर्द हो गया है। चिंता की कोई बात नहीं, दवा खाने से आराम हो जाएगा। भीमा उन्हें छोड़ने गया तो वैद्य जी ने पूछा, इन्हें तो तुम्हारे घर में पहली बार देख रहा हूँ। भीमा ने कह दिया, यह मेरे पुराने दोस्त है, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है। और कहता भी क्या वह। रामेश्वर की तबीयत अगले दिन ठीक हो गई। इस बीच भीमा काम पर भी नहीं गया। कंचन बिटिया थोड़ी थोड़ी देर में आकर पूछती रहती थी, काका अब तुम्हारा जी कैसा है? जवाब में रामेश्वर कंचन के घुंघराले बालों को सहला कर कह देता, तूने मुझे अच्छा कर दिया बिटिया। और यह सच भी था। अगर उसकी कराह सुनकर कंचन की नींद न टूटती तो वह न जाने कब तक दर्द की पीड़ा सहता रहता। अगली सुबह मौसम साफ हो गया था। रामेश्वर ने भीमा से कहा, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, आज तो नाव खोल लो, मुझे पार ले चलो। मेरे कारण तुम्हारे काम का कितना हर्ज हुआ है। भीमा ने पूछा, तुमने कुछ सोचा है कि यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाओगे, क्या करोगे? रामेश्वर ने आकाश की ओर देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। रमा ने कहा, जल्दी आना भाई साहब, कंचन आपको याद करेगी। चलते समय रामेश्वर ने कंचन को गले लगाया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। फिर जल्दी से सिर घुमाकर दूर देखने लगा। नदी पार आकर रामेश्वर नाव से उतरा तो भीमा ने कहा, तुमने बताया नहीं कि कहाँ जाओगे, कुछ सोचा है? रामेश्वर ने फिर आकाश की ओर देखा और बोला, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, पर इतना मालूम है कि कंचन से मिलने जरूर आऊंगा। और वह तेजी से बढ़ चला। आसमान की बारिश तो थम चुकी थी पर आंखों के अंदर की बारिश बरस रही थी। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।